जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको जय मिले। श्री राधे कृष्णा केम छो एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे। तो हर मंडे को मैं आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सुनते हैं एंड आई होप कि आप सुनते होंगे और शेयर भी करते होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक थॉट शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ है। एक्चुअली मैंने भी कहीं से पढ़ा है और वो ये है कि आपका एक सीक्रेट शेल्फ टाइप का होना चाहिए आपके पास। क्या आपके पास वो है? मतलब ऐसा होता है कि दिन में कई बार हमारा मूड स्विंग होता है, हमारा मूड चेंज होता है, हम उदास हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं या फिर लोगों की वजह से, ऑब्वियसली हम दूसरों की ही वजह से डिस्टर्ब होते हैं। तो दूसरों की वजह से जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तब हम हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। कहाँ वेस्ट करते हैं? तो वेस्ट करते हैं गुस्सा करने में, सोचने में कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा वैसा, अब ये अब वो, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। हम बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं एंड आई स्वेयर कि मैं भी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करती थी कि मतलब या किसी ने गुस्सा कर दिया हो या तो फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, या फिर कभी कभी अपने आप मतलब मूड खराब हो जाता है तब। तो उसके लिए ज़रूरी है एक सीक्रेट शेल्फ का होना। उसके अंदर आपका एक, या तो फिर एक छोटा सा बॉक्स आप ले लीजिए, या मैं कह सकती हूँ कि आप एक कबर्ड का एक छोटा सा हिस्सा या फिर ड्रॉअर उसके लिए रख सकते हैं, जिसके अंदर आप रख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है, लाइक ऐसी फोटोज़, म्यूज़िक, कोई खिलौना, कोई छोटा सा खिलौना हो, कोई टेडी बियर, कोई समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद आप मतलब आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, लाइक सडन स्माइल। आपको मतलब उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े कि ओ इसको देखने के बाद अभी भी स्माइल नहीं आ रही है, ऐसा नहीं। बल्कि उसके पर नज़र पड़ते ही या तो फिर ऐसे पेजेस लिख के रखिए उस मोमेंट्स के बारे में जो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय की है और जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ऐसी मूवमेंट्स के बारे में आप लिख के रख सकते हैं और उसे आप एक ड्रॉअर में या फिर एक बॉक्स में रख सकते हैं। उसे रखने के बाद जब भी, जस्ट ट्राई इट, कि जब भी आपको गुस्सा आए तो जस्ट ओपन दैट, उसे खोल करके आपके हाथ में जो भी आता है, चाहे वो फोटोज़ हो, चाहे वो आपका हेडफोन हो जिसे लगा करके आप म्यूज़िक सुने, चाहे वो आपकी डायरी हो, चाहे वो आपका खिलौना हो, उसे देखने के बाद आपका एकदम क्विकली मूड चेंज होगा। इससे फ़ायदा नुकसान की तो मुझे नहीं पता, पर इससे आप अपनी बहुत सारी एनर्जी सेव कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको क्योंकि हम बहुत सारी हमारी एनर्जी ये सोचने में वेस्ट कर देते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऑब्वियसली ऐसा सब सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचती हूँ और आप भी ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये जो सारे विचार है वो हमारे अंदर नेगेटिविटी ला देते हैं और जैसे जैसे नेगेटिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें गुस्सा आने लगता है, हमें जैसे अपने आप से कुछ जैसे क्वेश्चंस होने लगते हैं, या पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पे अगर हमारे पास ये सीक्रेट शेल्फ है, एक मतलब एक रूल बना लो अपनी लाइफ का, एक नियम बना लो कि जैसे ही गुस्सा आता है आपको उस सीक्रेट शेल्फ के पास चले जाना है, या तो आपको कबर्ड खोल के, या आपका अगर बॉक्स है तो बॉक्स खोल के बैठ जाना है, उसके अंदर की जितनी चीज़ें है उसको बाहर निकालो, उसमें से आपका जो मन कर रहा है आप करो। आपका मन फोटोज़ देखने का कर रहा है, फोटोज़ देखो, आपका मन मूवमेंट्स पढ़ने का कर रहा है आप वो करो, आपका मन म्यूजिक सुनने का कर रहा है वो करो। और अगर इससे भी ज़्यादा अच्छे से रिलीफ होना है तो बेस्ट है कि आपका फेवरेट सॉन्ग अपने कानों में लगाओ, कोई भी म्यूजिक लगाओ और डांस करो। आप जितना आप मतलब इधर उधर कर सकते हो, कोई उसके लिए स्टेप आना ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स एक बार ना मीराबाई का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो एक बार मीराबाई द्वारिका के बाजार में गाते हुए जा रही थी, तो कोई बहुत बड़े संगीत के ज्ञाता थे, उन्होंने उनको चिट्ठी में लिख के भेजा कि राग से गाओ, मतलब आपको कुछ सुर ताल का नॉलेज है नहीं, आप राग से गाओ।
तो मीराबाई ने कुछ लिख करके वो चिट्ठी उनको वापस भेजी। उन्होंने खोल के देखा, आगे उन्होंने अनु लगा के कहा अनुराग से गाओ, चाहे आप राग से गाओ या ना गाओ। अगर आपको गाने का शौक है गाओ, अगर आपको नृत्य करने का शौक है तो नृत्य करो, भगवान की भक्ति में करो, अपने आप में प्रेम के लिए करो, किसी और के लिए करने की जरूरत नहीं। वो तो जैसे अब अलग बात है, लेकिन जब ये स्ट्रेस्ड होते हो या गुस्सा होते हो उस टाइम पे उस सीक्रेट शेल्फ में रखी हुई कुछ चीजें जो आपको उठानी है, वो कोई बुक भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, या फिर आपकी फोन डायरी में लिखा हुआ कोई नंबर, सीधा उसे डायल करो और बात करना शुरू कर दो। क्या प्रॉब्लम है उसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बात करना शुरू करो। कैसे हो, कहाँ हो, क्या हो, कब मिलेंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक। पर प्रॉब्लम्स के बारे में जितना डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो बेटर है कि प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कशन कम करें और सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन ज़्यादा करें। तो अगर आपको ये सीक्रेट शेल्फ वाला थॉट पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो कि कैसा लगा और आपको ये मीनिंगफुल मंडे वाले वीडियो कैसे लग रहे हैं। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन सब्सक्राइब इट। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कथाकार होने के बाद इस तरीके से वीडियो क्यों बना रही है, तो बिकॉज कि मैं आपके साथ बहुत ही इजीली ये नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ही कथा की बात आती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी टिपिकल बातें आ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी बातें आ जाती हो जो कभी कभी समझ में भी नहीं आती। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप ये क्वेश्चन मार्क लगा के बैठ जाए या फिर कोई भी ये क्वेश्चन मार्क लगा के बैठ जाए कि भाई ये सारी बातें हमको समझ में नहीं आती। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में, और क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ तो मुझे पता है कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट हार्ड, नॉट टफ, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो जितना अमेजिंगली आप स्पिरिचुअल बनेंगे, मैं आपको आध्यात्मिक बनने की बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल, ठीक है। आप जितना आध्यात्मिक बनेंगे ना, आपको कई सारी बातें हैं जो आपको समझ में आएगी कि कितनी हमारी लाइफ में उपयोगी है, कितनी हमारी लाइफ में यूजफुल है। आप उसे एंजॉय करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ उससे पॉजिटिव होगी। और बेसिकली ये मेरी स्टाइल है कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ, जैसे बात करती हूँ वैसे ही कथा करती हूँ। तो मुझसे वो वाला नहीं होगा कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस होकर के बात करूँ या फिर मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग से बात करूँ, लाइक कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे ध्यान करके और मैं आपको बहुत धीरे धीरे से समझाऊँ। वो वाला मेरे से नहीं होगा। जैसी हूँ ऐसी ही हूँ और ऐसे ही बात करना चाहती हूँ, इसलिए इस टाइप के वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव लर्नड, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि इस बिजी लाइफ में आपके पास बैठ के बहुत सारी बुक्स पढ़ने का टाइम ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन आप मेरी या फिर कई लोगों की, कई नॉलेजेबल पर्सन्स है इस दुनिया में, उनकी वीडियोस देख करके बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, सीख सकते हैं और बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऐड करके लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो please share with your friends and family and do not forget to subscribe. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I'll see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye-bye.